Greetings everyone. Welcome back to our channel Nagin Online Digital Learning. So today we will resume our chapter from the topic thyroid gland. In last videos we have discussed about the introductory part, hypothalamus function, pituitary gland function, pineal gland function. Now we are on the thyroid gland. So what is the location and what the role this gland play, we will discuss about it. So can you see here the diagram of trachea? This is the trachea. Trachea means food pipe. ठीक है, ये इस तरीके से होती है बेटा. जो ए पार्ट है इसका, वो तो इसका वेंट्रल साइड है, और बी जो है वो डोर, यानी कि वेंट्रल में अगर सरफेस पे देखोगे तो इस शेप की एक ग्लैंड लगी हुई होती है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड. क्या बोलते हैं बेटा? थायराइड ग्लैंड. ये ट्रेकिया है, ये वॉइस बॉक्स है, वोकल कॉर्ड है. तो आपको अच्छे से समझ में आ गई इसकी पोजीशन क्या है. ये इसका डोर्सल साइड है, डोर्सल साइड. ठीक है, डोर्सल साइड में ये इस तरीके से दिखती है. इसकी बैक साइड पे 4 छोटी छोटी पैराथायराइड ग्लैंड है. वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जिसके बारे में अब आप आगे पढ़ेंगे. तो लेट्स कम टू द थ्योरी पार्ट. थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 lobes विच आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रेकिया. ट्रेकिया के दोनों साइड पे 2 लोब जो थायराइड ग्लैंड की है वो प्रेजेंट होती हैं, और वो दोनों लोब आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं. एक फ्लैप है कनेक्टिव टिश्यू का, दैट इज द इस्थमस. ये जो फ्लैप नजर आ रहा है ना, ये दोनों लोब को कनेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं इस्थमस. थायराइड ग्लैंड बनी हुई होती है बेटा फॉलिकल्स की. फॉलिकल्स क्या होते हैं? एक आउटर कवरिंग, अंदर कैविटी. ठीक है, ऐसे ऐसे फॉलिकल्स हैं, और उनके बीच में क्या प्रेजेंट है? स्ट्रोमल टिश्यू प्रेजेंट है. हर एक जो फॉलिकल है वो छोटे छोटे किससे बना हुआ है? फॉलिकुलर सेल से. और वो फॉलिकुलर सेल क्या सिक्रीट करती हैं? 2 हॉर्मोन्स, दैट इज T4 एंड T3. T4 मीन्स टेट्रा आइडोथायरोनिन, या फिर इसको बोल सकते हैं हम थायरॉक्सिन. T4 क्यों? 4 क्या है? आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं, इसलिए बोला गया T4. एंड T3 में ट्राई आइडोथ्रायोनिन. आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड. अभी आपने देखा कि थायरॉक्सिन के स्ट्रक्चर में आयोडीन की रिक्वायरमेंट है. तो अगर आप एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में अगर आयोडीन नहीं लोगे डाइट में, तो थायरॉक्सिन नहीं बन पाएगा. तो अगर हार्मोन एक सही रेट से बनाना है तो आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, ये एसेंशियल होता है. अगर आयोडीन की हमारी डाइट में कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, देन कौन सी बीमारी होती है? हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म. अगर आयोडीन ही नहीं लोगे डाइट के अंदर तो थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हाइपोथायरॉयडिज्म. ऐड आता है ना, आयोडाइज्ड नमक ही खाओ. आयोडाइज्ड, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट. अगर थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है, स्वॉलन हो जाती है, फूल जाती है, उस बीमारी को बोलते हैं गॉइटर. प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया तो जो बच्चा ग्रो कर रहा है उसकी डेवलपमेंट और उसकी मैच्योरेशन दोनों डिफेक्टिव होगी. मीन्स स्टंटेड ग्रोथ होगी, अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जिसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म. मेंटल रिटार्डेशन आ जाएगी. इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी कि आईक्यू कम होगा उस बच्चे का. स्किन एबनॉर्मल होगी, लाइक लूज टाइप से. डीप म्यूटिज्म हो सकता है. ठीक है, अडल्ट वुमेन के अंदर अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है. और एक थायराइड ग्लैंड का कैंसर भी होता है, जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड के जो नोड्यूल्स होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? उनकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती, और उनकी जो सेल्स है ना वो ग्रो करना शुरू कर देती है और कैंसर का रूप ले लेती है. तो इस सिचुएशन में
थायराइड हार्मोन का जो सिक्रीशन है और सिंथेसिस है वो एबनॉर्मली बढ़ता है, बहुत ही हाई चला जाता है। मान लो वैल्यू 5 होनी चाहिए तो आपका 150 से अबव चला गया, इस तरीके से एबनॉर्मल, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, जो बॉडी की फिजियोलॉजी को इफेक्ट करती है। अब थायराइड हार्मोन क्या करता है बेटा, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, यानी कि कोई भी हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहे हैं या कोई भी मॉलिक्यूल हमारा बन रहा है, तो दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब हम खाना खा रहे हैं लेकिन हाइपोथायराइडिज्म है, खाना खाएंगे, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म में स्लीपीनेस आती है, ड्राउजीनेस आती है, हमेशा सोते रहते हैं, तो वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। और हाइपर में आपका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा एकदम से। तो ये क्या है, इसके सिम्टम होते हैं। अब एक टर्म आती है एक्सोथैलेमिक गॉइटर, ये हाइपरथायराइडिज्म की ही एक फॉर्म है बेटा, जिसके अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वो फूल जाती है, एनलार्ज हो जाती है, आई बॉल्स बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है ना, और वेट लॉस होता है। इसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। कौन सी डिजीज बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज। क्लियर। अब देखिए, थायराइड हार्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये भी बताया, अभी बताया मैंने, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ठीक है। और ये तो इसका प्राइमरी फंक्शन हो गया, कुछ सेकेंडरी फंक्शन भी करते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसको सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं एक फैक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। किस किस की मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। थायराइड हार्मोन और क्या करता है, बॉडी के अंदर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट की मेंटेनेंस करता है, बैलेंस बना के रखता है। और ये एक प्रोटीन हार्मोन भी सिक्रीट करती है जिसको बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, जो ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करती है। अभी इस थायरोकैल्सिटोनिन की फंक्शन को मैं पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन के साथ एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज बोथ आर एंटागोनिस्टिक इन फंक्शन। नाउ कम टू द पैराथायराइड ग्लैंड। लोकेशन में इसके आपको बता चुकी हूं। 4 parathyroid glands are present on the back side of the thyroid gland. थायराइड ग्लैंड के बैक साइड पे 4 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। हर एक लोब में एक पेयर होता है, ठीक है। ये एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन। इजी टू लर्न ना, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड हार्मोन। अब ये पीटीएच क्या करता है, ये भी कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है इन ब्लड। अब थायरोकैल्सिटोनिन भी यही कर रहा था, पैराथायराइड भी, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ अभी देखते हैं। अभी पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, यानी कि पैराथायराइड हार्मोन की सिचुएशन में काम करेगा जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो गया। तो कहां से लेगा, ये बोन से लेगा, क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फेट के साल्ट होते हैं बोन के अंदर, तो बोन से इन मिनरल्स को ले लेगा, और बोन से इन मिनरल्स को निकलने की प्रोसेस को बोलते हैं बोन डिसॉर्प्शन या डिसोल्यूशन और डीमिनरलाइजेशन। मिनरल निकल रहे हैं ना, तो डीमिनरलाइजेशन। और क्या करता है, कहां से लेगा, रीनल ट्यूब्यूल में। रीनल ट्यूब्यूल का जो डीसीटी पार्ट है वहां पे रीएब्जॉर्प्शन होती है, तो वहां से भी कैल्शियम को ले सकता है। डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम आयन की एब्जॉर्प्शन कर सकता है। तो ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। इट इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। लेकिन टीसीटी, अब ये जो ये पीटी, ये क्या था, टीसीटी था, ये कब काम करेगा, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो क्या करेगा, ये बैलेंस बनाने के लिए ये वापस से किसके पास भेज देगा, बोन के पास, क्योंकि वी हैव टू बैलेंस द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास ग्लैंड है, दैट इज द थाइमस ग्लैंड। चेस्ट रीजन में होती है, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। एक लोबुलर स्ट्रक्चर है, एक लोब लाइक स्ट्रक्चर है जो लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे और एओर्टा के वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है। कहां पे? बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम एंड वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। एओर्टा वो सबसे बड़ी क्या है, ब्लड वेसल है जो कि पूरी बॉडी को ब्लड की सर्कुलेशन करती है। थाइमस एक मेजर रोल हेल्प करता है कि ये इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। इम्यून सिस्टम कैसे? अब इम्यूनिटी दो तरीके से होती है। एक होती है हमारे पास बी सेल और एक होती है बेटा मेरे पास टी सेल। ठीक है, अब टी सेल तो क्या करेंगी, सेल्स को बोलेगी कि फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ करो और खत्म करो ताकि हमारी बॉडी अफेक्ट ना हो पाए। बी सेल क्या करवाएगी, एंटीबॉडीज बनवाएगी। तो ये एंटीबॉडीज को लेकर के काम करती है, ये सीधा सेल्स को लेकर के काम करती है। इसीलिए इसको बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी और इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखते हैं, अब ये एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करती है, दैट इज द थाइमोसिन। थाइमोसिन का काम क्या है? जब टी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो के अंदर बन गई लेकिन उसको अभी एजुकेट नहीं किया गया है, उसके फंक्शन को बताया नहीं गया है, तो वो थाइमस के अंदर जाएगी और वहां पे वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। मीन्स डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या, उसको स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाता है और टी लिम्फोसाइट्स ही फिर आगे क्या करती है, हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा थाइमोसिन एंटीबॉडीज को भी प्रोड्यूस करती है। कैसी इम्यूनिटी देने के लिए? ह्यूमोरल इम्यूनिटी देने के लिए। ठीक है, और ओल्ड इंडिविजुअल्स के अंदर ये थाइमस डिजनरेट होना शुरू हो जाती है ग्लैंड, इसलिए थाइमोसिन की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। प्रोडक्शन कम हो जाती है तो इम्यून रिस्पॉन्स भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड हमारी बॉडी के पास किडनी के ऊपर, ये किडनी है, वी हैव अ पेयर ऑफ किडनी बीन शेप। इसके टॉप पे दो छोटी छोटी ग्लैंड होती हैं जिसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। वन ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। अब ये जो ग्लैंड है ये दो टाइप के टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, मान लो ये मेरे पास ग्लैंड है, दो टाइप का टिश्यू है। ये अंदर वाला पार्ट इसको बोलते हैं एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल मेडुला। और ये बाहर वाला कौन सा बेटा? एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो दो पार्ट होते हैं इस टिश्यू के, बाहर वाला एड्रीनल कॉर्टेक्स, अंदर वाला एड्रीनल मेडुला। अब ये अपनी अलग से हार्मोन सिक्रीट करता है, ये अलग से हार्मोन सिक्रीट करना है और इन्हीं को हमें अभी पढ़ना है। ठीक है, तो अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन कम प्रोड्यूस हो तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण बहुत वीकनेस आ जाती है, थकान महसूस होती है। ऐसी बीमारी को बोलते हैं एडिसन्स डिजीज। क्या बोलते हैं? एडिसन्स डिजीज। अभी देखो ये किडनी है, इसके इंटीरियर पार्ट पे ये ग्लैंड प्रेजेंट है, ये मेडुला पार्ट है और ये क्या है? कॉर्टेक्स पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, अब हम साथ साथ ना देखते चलेंगे एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन। एड्रीनल मेडुला की तो इजी है बेटा। एड्रीनल मेडुला दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रीनालिन या फिर उसका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन एंड अनदर वन इज नॉर एड्रीनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन। क्या काम है इन दोनों को? कॉमनली हम मिला के क्या बोलते हैं? कैटेकोलामाइंस। क्या बोलते हैं? कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। अब स्ट्रेस कंडीशन में सिक्रीट होते हैं बेटा, ये इमरजेंसी सिचुएशन में सिक्रीट होते हैं। लाइक हमारा किसी भी एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, हमें भूख कम लगती है, हमारे पीपल डायलेट हो जाते हैं, तो बॉडी के अंदर ये चेंजेस आते हैं। ऐसे थोड़ी आते हैं। अब मेरे ब्रेन में स्ट्रेस है तो किडनी एक हार्मोन निकालेगी कि अगर
मान लो कहीं हमने एकदम से इतना स्ट्रेस ले लिया तो हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाई तो क्या होगा? तो ये हॉर्मोन्स निकलते हैं जो कि इस सिचुएशन के लिए हमारी बॉडी को तैयार करते हैं, स्ट्रेस की। दैट्स वाई इनको स्ट्रेस हार्मोन और इमरजेंसी हार्मोन या फिर हॉर्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, फाइट करते हैं तब भी डरते हैं, फ्लाइट करते हैं तब भी डरते हैं, यानी कि स्ट्रेस की कंडीशन है। इसमें अलर्टनेस बढ़ा देता है ये। प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं, आंखों की पुतलियां डायलेट हो जाती हैं। हमारे हेयर जो बॉडी हेयर्स है वो इरेक्ट हो जाते हैं, इसको पाइलो इरेक्शन बोलते हैं। स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। ऐसे में क्या होता है, जो ये कैटाकोलामाइंस हैं, हमें देखो एनर्जी चाहिए इस चीज पे, एनर्जी कहाँ से आएगी? अब उस टाइम तो भूख भी नहीं लग रही है, तो हमारे लीवर या मसल में जो ग्लाइकोजन स्टोर है ना, उसकी ब्रेक डाउन करके क्या प्रोवाइड किया जाता है? ब्लड में ग्लूकोज प्रोवाइड किया जाता है। ब्लड में क्या प्रोवाइड किया जाता है? ग्लूकोज प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा अगर जरूरत पड़े तो लिपिड को भी तोड़ के एनर्जी दी जाती है और प्रोटीन की ब्रेकडाउन के बाद भी एनर्जी दी जाती है। अब आते हैं हम एड्रीनल कॉर्टेक्स पे। एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये बेटा फ्लो चार्ट बना के ही इसके हॉर्मोन्स याद होंगे, अदरवाइज कंफ्यूज रहोगे। इसकी 3 लेयर होती है। सबसे अंदर वाली होती है जोना रेटिकुलरिस, मतलब नेटवर्क लाइक कोई स्ट्रक्चर होगा। जोना फेसिकुलेटा, दैट इज द मिडल लेयर, एंड जोना ग्लोमेरुलोसा, दैट इज द आउटर लेयर। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है जिनको बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। अब ये जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो क्या बोलते हैं उनको? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, यानी कि इसका एक टाइप हो गया एक तरीके से। तो हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन के अंदर कौन सा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है? कॉर्टिसोल। इन आवर बॉडी कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब ये कॉर्टिकॉइड करते क्या हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर, अच्छा ये तो एक हो गया बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब वो कॉर्टिकॉइड्स तो बॉडी के अंदर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का रेगुलेशन करते हैं, मिनरल्स का रेगुलेशन करते हैं, उसको बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कौन सा है? एल्डोस्टीरोन। एल्डोस्टीरोन, यहां तक क्लियर हुआ? एल्डोस्टीरोन इज द मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स इन आवर बॉडी। अब नेक्स्ट देखिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं। और क्या करते हैं? लाइपोलिसिस। और क्या करते हैं? लाइपोलिसिस। पहला तो क्या करते हैं बेटा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब हम इसको वर्ड को तोड़ के पढ़ते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब इसमें कई वर्ड आते हैं, देखिए जैसे कि यहां लिखती हूं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोस, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस। नई ग्लूकोज का बनना, नई ग्लूकोज का बनना मतलब 6 कार्बन कंपाउंड की शुगर से नहीं बनना, किसी दूसरे कंपाउंड से बनना, जैसे कि ग्लिसरॉल से बनना, लैक्टेट से बनना, पायरुवेट से बनना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। लेकिन क्या बन रही है? ग्लूकोज बन रही है। क्या बन रही है? ग्लूकोज, ठीक है। लाइपोलिसिस लिपिड का टूटना, प्रोटियोलिसिस प्रोटीन का टूटना, ठीक है। और ये इनको तो स्टिमुलेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कि ग्लूकोज बनाओ किसी भी चीज को तोड़ करके, लेकिन अमाइनो एसिड की अपटेक
और यूटिलाइजेशन को इनिबिट करता है। सेल को बोलता है कि आपको अमाइनो एसिड को नहीं लेना है, नहीं यूटिलाइज करना है, क्योंकि हमारी बॉडी को भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आगे देखो, कोर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन, जो कोर्टिसोल्स हैं अभी जनरल बता रहे हैं। कोर्टिसोल हमारी बॉडी के अंदर वाला का बता रहे हैं। ये क्या करता है, मेंटेन करता है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शन। कार्डियोवेस्कुलर मतलब हमारा हार्ट की पंपिंग, और जो हार्ट से ब्लड सारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है उस सिस्टम को, और किडनी के फंक्शन को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल, इसी कॉर्टिसोल की बात हो रही है, ये एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है, यानी कि इन्फ्लामेशन हो रहा है उसके एंटी इंफ्लामेटरी रिएक्शंस को प्रोड्यूस करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। कॉर्टिसोल जो है आरबी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। अब एल्डोस्टेरोन के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में। ये मेनली रीनल ट्यूब्यूल पे काम करता है और सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन कहीं ना कहीं ब्लड की कंपोजिशन को मेंटेन करने में, और एक्सक्रीशन किसकी करा देता है, पोटेशियम आयन और फॉस्फेट आयन की। तो एल्डोस्टेरोन आयंस की एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। तो क्या है ये, क्या कर रहा है, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जिससे कि हमारा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। फिर है स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टीरोल्स आर आल्सो सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। इनके अलावा कुछ एंड्रोजेनिक स्टीरोइड्स भी सिक्रीट करता है, जो प्यूबर्टी के टाइम पे एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर, इनकी ग्रोथ में रोल प्ले करता है। तो ये था बेटा एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the function and location of next gland, that is the pancreas. Please like, share and subscribe our channel. Till then, keep studying, keep growing.